पाथफाइंडर से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ मटीरियल पार्टिकल इज चेजिंग अनदर वन एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एक पार्टिकल है जो कि दूसरे पार्टिकल को चेज कर रहा है और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। आफ्टर द पास अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर वेलोसिटीज वेरी विथ टाइम एज शोन इन द फिगर। तो हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है दोनों पार्टिकल्स का। व्हेन विल द चेज एंड, तो कब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या कब चेज ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो पहले देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और इनका जो स्लोप है तुम देखो कांस्टेंट है, मतलब ये हमें स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ग्राफ, यानी इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन लिखने का ट्राई करते हैं। देखो जहाँ पे इन दोनों के वेलोसिटीज इक्वल हैं, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी कुछ v है और इसे कह दो पार्टिकल 1 है ये वाला ग्राफ, और ये वाला पार्टिकल 2 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या होगा, इसका स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। ठीक है, तो a1 क्या आएगा, v अपॉन 4, और a2 क्या आएगा, ये भी लेंथ v है, v अपॉन ये लेंथ 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो एस्केलेशन हमको पता है और हमसे कह रहा है कब चेज एंड होगा। तो हमें इनिशियल सेपरेशन तो दिया नहीं है पार्टिकल्स में, मतलब हम मान सकते हैं कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। तो जहाँ पर भी चेज एंड होगा, मान लो उसी डिस्प्लेसमेंट एस से एंड हुआ इनिशियल पोजीशन से, ये मान लो इनिशियल पोजीशन है, तो दोनों पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एस ही तो होगा, तभी तो इस पॉइंट पे आके दोनों मीट कर रहे हैं। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल करना है बस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 क्या होगा, u1 टी प्लस हाफ a1 टी स्क्वायर। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v/4, और टी स्क्वायर क्या है, कितने टाइम तक ये पार्टिकल ट्रैवल किया है। तो ये ट्रैवल किया है, मान लो किसी टाइम टी पे ये क्रॉस करते हैं, तो t इक्वल टू 0 से लेके किसी टाइम t तक ये चला, तो ये तो t ही रहेगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या होगा, u2t प्लस हाफ a2 टी स्क्वायर, जहाँ t क्या होता है कितने टाइम तक पार्टिकल चला है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या है, 0 ही है, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई। हाफ a2 क्या होगा, v, और टी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे टाइम क्या है, कितना टाइम तक चला है, तो कितने टाइम तक चला है, टी पे मीट किया और टी बराबर 3 से स्टार्ट किया था, तो टी माइनस 3 सेकेंड तक चला। करेक्ट। अब इन दोनों को बस इक्वल कर दो, तो इन दोनों को जब इक्वल करोगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, वी भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4। को एक सेकेंड, ओके, तो 1/4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर। ओके ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा t इक्वल टू 6 सेकेंड आंसर। ओके।